हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोग आज एक्सरसाइज 7.9 करने वाले हैं। इससे पहले हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन सीखा था, नया कंसेप्ट था हमारे लिए, जो कि 7.8 में हमने करना सीखा। 7.9 में भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं, मतलब जो आपके पास फंक्शन मिलेंगे उनको हम इंटीग्रेशन करेंगे। और कैसे फंक्शन मिलने वाले हैं आपको? ऐसे फंक्शन जिनका हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन बोले तो यहाँ पर लिमिट हमें गिवन होती है। इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी वहां पर अपन लोग क्या कर रहे थे, फाइनली जो हमारा आंसर आता था, मतलब इंटीग्रेट करके जो भी वैल्यू आती थी वहां पर हम इन वैल्यूज को पुट करते थे, 1 और 0 को, मतलब जो लिमिट लगती थी वो x के लिए ही लगाई जाती थी। जो x है ना, वहां पर आप वैल्यू पुट करते थे। बट इन दिस एक्सरसाइज व्हाट वी विल डू, हम पहले अपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। फिर जब आप सब्स्टिट्यूशन करते थे तो कोई ना कोई वेरिएबल लेते थे, जैसे कि t ले लिया या u ले लिया। तो जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो, यहाँ dt आ जाएगा, ये चीज अलग हो जाएगी। तो देखो, जब आप लिमिट लगाने जाते थे तो आप फाइनली क्या करते थे, अपने आंसर को वापस t से x में कन्वर्ट कर देते थे, ताकि लिमिट आप यही लगाओ। बट अब हम जो करेंगे इन क्वेश्चंस में, हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल t ही रहने देंगे, बट जो हम एंड में चेंजेस करते थे वेरिएबल के, वो ना करके हम स्टार्टिंग में लिमिट चेंज कर देंगे, तो जिससे हमारा क्वेश्चन वैसा का वैसा ही बना रहे। देखो क्वेश्चन करता हूं आपके सामने, उससे और आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, आपको इसको करना है भाई इंटीग्रेट। कैसे? और यहाँ पे बोला गया इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स इन द एक्सरसाइज यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपसे बोल रहा है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब आपको कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन करना है इसको इंटीग्रेट करने के लिए भी, और साथ में जब आप फाइनल वैल्यू निकालो, आंसर निकालो, डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालो, तो लिमिट्स को भी आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है सर। कैसे देखेंगे? सबसे पहला काम, सबसे पहले तो तुम्हारा फोकस यहाँ होना चाहिए x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको अगर आपको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा यार ये इसको इंटीग्रेट करने के लिए रिकॉल करो मेथड। सबसे पहला मेथड क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इवन इसने क्वेश्चन में बोला सब्स्टिट्यूशन से करना है। तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मान लोगे t। तो आपने लेट क्या कर लिया बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मान लिया t। तो मुझे बताओ dx किसके बराबर आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू dt अपॉन 2x आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? तो तुमने क्या लिखा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह लिखा t, dx की जगह क्या आ जाएगा बेटा आपका dt अपॉन 2x। तो x से x कैंसिल हो गया। अब जो यहाँ पे लिमिट लगेगी, क्या वो 0 और 1 लगेगी क्या? नहीं, वो चीज गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? बिकॉज ये जो लिमिट थी 0 और 1 वो x के लिए थी। किसके लिए थी बच्चे? x के लिए थी। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, ये लिमिट्स को चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, हमने क्या माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 t के बराबर है। तो अगर x जब 1 होगा, व्हेन x इक्वल्स टू 1, अगर x आपका 1 होगा, देखो ये लिमिट पे 1 है ना, ये x के लिए तो था। अगर 1 होगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो उस केस में t क्या होगा, t हो जाएगा 2। जब x 1 था तो मतलब जब लिमिट आप x की 1 ले रहे थे, तो आपको t के लिए लिमिट क्या लेनी पड़ेगी बच्चे, 2 लेनी पड़ेगी। बात समझ में आती है? उसी तरीके से व्हेन x इक्वल्स टू 0 है, तो आप यहाँ ये है ना रिलेशन x और t के बीच में, तो x की वैल्यू यहाँ डालो 0 प्लस 1, तो t कितना हो जाएगा बच्चे आपका, t आ जाएगा जब x 0 था 1, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लिमिट चेंज कर रहा था, समझ में आई बात? कैसे चेंज कर रहा हूँ? मैंने क्या करा, आपका सिंपली पहले आपने क्या करा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना था, कर दिया साहब। आपने t की टर्म्स में लिखा, बट अब ये जो लिमिट्स आप उसको 1 और 0 नहीं लिखोगे, बिकॉज ये लिमिट x के लिए थी। तो उसे हमने कैसे चेंज करा, ये था x के लिए लिमिट, दैट इज x की वैल्यू 1 होगी, तो हमने यहां डाला अगर x की वैल्यू 1 रहेगी तो t उस टाइम पे क्या रहेगा, 2। इसका मतलब आपको लिमिट t एज अ 2 लेना पड़ेगा यहाँ पे। और जब x 0 था यहाँ पर, तो आपने देखा फ्रॉम दिस रिलेशन आपका t कितना आएगा बच्चे, 1 आएगा। बात समझ में आती है? ओपन कर देना। तो अब आप करेंगे सिंपली यहाँ पर इसको इंटीग्रेट। क्या कर लो बच्चे, इसको आप लोग इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log mod t। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod t हो जाएगा। आराम से कर सकते हैं हम लोग। और इस 1/2 को तुम बाहर ले लो, ये 1/2 को तुमने बाहर ले लिया। अब लगाओगे यहाँ पे लिमिट, भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट लगता है। लिमिट लगाएंगे तो क्या लगेगा, सबसे पहले लगेगी अपर लिमिट, दैट इज log 2 माइनस log 1। पहले t की जगह 2 रखा अपर लिमिट, माइनस फिर t की जगह आपने लोअर लिमिट रख दी। तो log 2 माइनस log 1 विल बी log, देखो log 1 की वैल्यू वैसे 0 होती है। log 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चे आपकी, 0 होती है। तो ये तो 0 हो गया, तो रहेगा आपका log 2 ही रहेगा, हाफ log 2, या फिर आंसर में log 2 की पावर 1/2 दिया होगा। क्या दिया हुआ है, यही है, ठीक है। पॉज करके आप लोग कॉपी करेंगे। चलो इसको
समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। अगर आपको मेथड थोड़ा बहुत समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया इस क्वेश्चन में और आ जाएगा बढ़िया से। देखो इसमें बोल रहा है फिर से आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, बट यहाँ पर आप देखोगे sin 5 फिर cos की पावर 5 into 5। अब आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है, क्वेश्चन में ही बोल रखा है उसने, और इवन नहीं भी बोला होता तो आपके दिमाग में देखो क्वेश्चन एग्जाम में ना ऐसे नहीं आएगा कि भैया इसको सब्स्टिट्यूशन से करो, बोलेगा इसको इंटीग्रेट करो, तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए यार मैं सबसे पहला मेथड क्या लगाऊं। तो आपके दिमाग में क्लिक करा यार अगर मैं सबसे पहला मेथड तो सब्स्टिट्यूशन ही लगा सकते ना, तो आपने देखा कि अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, cos की जगह t ले लूं, cos को क्या ले लूं, t ले लूं, cos 5 को तो क्या आएगा माइनस का sin 5 आएगा, बट माइनस का sin 5 तो ना तो रूट sin 5 है, तो उसका मतलब cos 5 को t लेना बेकार है। मैं sin 5 को क्या ले लेता हूँ, t ले लेता हूँ, तो मैंने sin 5 को क्या ले लिया यार, t ले लिया। तो चलो ऐसा करते हैं, तो अपने लेट करा, लेट sin 5 इक्वल्स टू t, फाई है ना एंगल ही है, कंफ्यूज मत होना, जैसे थीटा होता है वैसे ही फाई है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी आपका, इट विल बी, आप किसके रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करोगे, फाई के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में करोगे, अगर sin x होता तो x के रिस्पेक्ट में तो करता, cos x आता ना, तो sin 5 तो किसके रिस्पेक्ट में करेगा, फाई के रिस्पेक्ट में। तो sin 5 का डेरिवेटिव विल बी cos 5 dt ओवर d5। तो d5 कितना आ जाएगा बच्चा आपका, dt ओवर cos 5। इतनी बात समझ में आती सर आपको? अच्छा यहां पर ये हो जाएगा रूट sin 5 की जगह t आ जाएगा, cos की पावर 5 d5 की जगह लिखेंगे हम dt अपॉन cos 5। तो भाई इससे कैंसिल ही आ जाएगा 4, ये हो जाएगा रूट t cos 4 5। cos 4 5 को आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं लिमिट चेंज करूंगा, अच्छा मैं dt क्यों लिख रहा हूं यार, dt तो लिखूंगा और क्या लिखूंगा यार, ठीक है तो dt रहेगा, तो ये हो जाएगा। अच्छा cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हो तुम लोग, एक सेकंड, cos स्क्वायर 5 को क्या लिख सकते हो, बिकॉज देखो यहाँ पे सीन सब t पे चल रहा है, हम इंटीग्रेशन भी t की टर्म्स में करने वाले, dt लिख रहे हैं ना, तो 5 को तो हटाना पड़ेगा। मैं cos स्क्वायर 5 को क्या sin की टर्म में लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, तो अब वो करोगे तुरंत इसको चेंज, तो रूट t हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर। अब sin स्क्वायर 5 की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 माइनस t स्क्वायर का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती सर आपको, ठीक है। उसके बाद आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, बट उससे पहले जरा हम लिमिट भी लगा लेते हैं, लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी भाई, इंटीग्रेशन का साइन भी लगाओगे, लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट कैसे करेंगे, देखो ये था x के लिए, जब x π/2 है, सॉरी 5, व्हेन 5 इक्वल्स टू π/2, अगर 5 π/2 है, ये लिमिट, ये 5 π/2 किसकी जगह लगता है, 5 की जगह लगता है, बट मुझे क्या किसकी जगह लगाना है, t की जगह लगाना है इसको, तो क्योंकि अब ये इंटीग्रेशन होगा इसका t के रिस्पेक्ट में होगा, तो अब आप क्या करोगे, लिमिट में लाओगे बदलाव। क्यों ला रहे हैं, बिकॉज यहाँ इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू t, इसने सब्स्टिट्यूशन बोला ना भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब सब सब्स्टिट्यूट करोगे तुमने ये तो करा ही करा, लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करोगे भाई, ठीक है। तो जी 5 को आपने ले लिया π/2, तो लिखो आप sin π/2, sin π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, इसका मतलब जब 5 π/2 होगा तब t क्या होगा 1 होगा, तो जब ये π/2 था तो यहाँ पर अपर लिमिट क्या होगी 1 होगी। इतनी बात समझ में आती है। और व्हेन 5 इक्वल्स टू 0 बच्चे, तो आपने ये रिलेशन कहाँ से आ रहा है, ये रिलेशन यहाँ से आपने माना sin 5 t के बराबर है, तो 5 की जगह एक बार π/2 रखोगे तो t उस केस में 1 आ जाएगा, और जब तुम 0 रखोगे तो t कितना आएगा 0। तो लिमिट बेटा तुम्हारी कहाँ से कहाँ रहेगी, 0 से 1 रहेगी, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। ऐसा करते हैं, होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देते हैं, 0 से 1 रूट t 1 प्लस t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर। अब आप अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो आराम से, और फिर आराम से इंटीग्रेट करो। ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, x की पावर n का इंटीग्रेशन, वही फॉर्मूला लगाना है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। c तो क्या ही लगेगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रूट t से अंदर मल्टीप्लाई करा, 0 से 1 रूट t प्लस रूट t बोले तो t की पावर 1/2 प्लस t की पावर 4 और t की पावर 1/2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, t की पावर 9/2, ये होगा ना 1/2 प्लस 4, 2 into 4 8 प्लस 1 9/2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2t स्क्वायर है, सॉरी माइनस 2 इंटू टी की पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है ना बेटा, स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करा है हमने टी की पावर 1/2 से, रूट टी का मतलब टी की पावर 1/2 से आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब कर दो यार इसको इंटीग्रेट, क्या कर दोगे इसको
इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी आपने इंटीग्रेट कर दिया यार। ये dt भी लगाते चलना है, dt को मत भूल जाना। ये बताता कि किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। अब t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की, हाँ सब में सब पावर से 1 ऐड कर दो, वही चीज नीचे भी आ जाती है 3/2 और नीचे भी क्या आ जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3। ओके फाइन, प्लस t की पावर 9/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चे आपका 11/2 और ये हो जाएगा आपका 2/11 फाइन, माइनस ये हो जाएगा t की पावर 7/2 और ये हो जाएगा 2 × 2 4/7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/7। लिमिट लगेगी बच्चे 0 से 1। ठीक है, सबसे पहले क्या लगाओगे आप, अपर लिमिट 1 रखोगे, जहां जहां t है वहां वहां रख डालो 1, तो ये हो जाएगा सब जगह 1 की पावर कुछ भी क्या होती है वापस से 1 हो जाएगी। ये हो जाएगा 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7 माइनस यार 0 आएगा, हर जगह t की जगह 0 रखो, 0 अपॉन समथिंग विल बी 0। फाइन, इसे सॉल्व करते हैं। 3, 11 और 7 का एलसीएम कितना आ गया 77 इंटू, हाँ 3 होगा वैसे तो 77 इंटू 3 231 आएगा। कोई नहीं, ऐसे ना भरोसा नहीं करना चाहिए कभी कभी, टॉपर पॉपर हो गए हमारे हैं। चलो फिर अब क्या हो जाएगा 377 से 2 को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा डबल 104। वाओ, अब बिना 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 हाँ हाँ बता 154। ठीक है चलो फिर हाँ 2 7 से 14, फिर 14 एक कैरी आ जाएगा 154 ही आएगा। सही है, चलो यार अब कर रहे हैं 21 से 2 को, बता। हाँ भैया लेस, ओके फाइन, 4 से 33 हाँ 132 फाइन। अब माइनस करें सबको, चल हाँ 154 से 132 माइनस कर पहले सिंपली, नहीं पेन चला दिया, चीटिंग हो गई। 144 हो गया, अरे इसको 64/231 आंसर क्या है। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं साइन इनवर्स 2x/1 + x²। अब देखो ना जितने भी एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चंस करे ना सब्स्टिट्यूशन वाले, सबको रिकॉल करवा रहा है आपको। यहाँ पर देखो आपको दो चीजें हो रही है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक आपके जो एंटीज थी उसका भी उपयोग हो रहा है, साथ ही साथ आपका सब्स्टिट्यूशन, दोनों चीजें हो रही है। यहाँ पर आपने देखा साइन इनवर्स 2x/1 + x²। अगर आप केवल 1 + x² को सोचो मैं t ले लूं तो उससे कुछ आपको हासिल नहीं होने वाला। क्यों? बिकॉज आपके पास क्या आ जाएगा dx आ जाएगा dt/2x आएगा। इस 2x का क्या करोगे भाई, ये 2x कटेगा तो ना, तो साइन इनवर्स के साथ ऐसे एंगल में यहाँ पे ये 2x आपने इसको t ले लिया। अब अगर तुम क्या करते हो इसको dx के dt/2x है तो सर ये 2x से 2x नहीं कटेगा, ये नहीं कट सकता, तो इसलिए हमने अगर ये सोचा 1 + x² को हम t ले लें तो वो गलत सोच लिया। देखो ध्यान से, कभी भी साइन इनवर्स के अंदर ये चीज मिले तो कोशिश करो कि इसको हम सिंप्लीफाई कर सके। साइन इनवर्स साइन x किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है, ये तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो हम देखते हैं यहां पर 2x/1 + x² की फॉर्म में अगर मैं यहां पर एक फॉर्मूला आपको बताऊं sin 2 थीटा का, वो क्या होता है बेटा 2 tan θ/1 + tan² थीटा होता है। होता नहीं होता, याद आ रहा है? तो अगर मैं यहां पर क्या करूं, इस x की जगह क्या ले लूं, x की जगह हम क्या रख लें tan θ रख लें तो कुछ बात आपकी बन जाएगी। ठीक है, x को तुमने क्या रख लिया tan θ रख लिया। चलो x को tan θ रखने पे क्या हो जाएगा sin इनवर्स 2 tan θ/1 + tan² θ। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा sin इनवर्स sin 2 θ। तो फाइनली तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 2 θ। ठीक है, बट हमें करना किससे, सब्स्टिट्यूशन से करना है। सब्स्टिट्यूशन से करना है तो इसका मतलब इस dx की जगह क्या आना चाहिए d θ आना चाहिए। क्या आना चाहिए d θ आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या कर दो फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, आपको मिलेगा dx मिल जाएगा sec² θ d θ के बराबर। ये तो मिलेगा tan θ का डेरिवेटिव क्या होता है sec² θ होगा।
और फिर आगे थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स इधर चला गया तो डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आ गया। तो आप लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं सर, इस डी एक्स की जगह लिखने वाले हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, टू थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। एंड साथ ही साथ आप लोग क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे लिमिट्स में भी क्या करेंगे, बदलाव लाएंगे। लिमिट्स में क्या बदलाव आएगा सर, अगर आपका x क्या होता, 1 होता, x1 होता तो रखते हैं 1 बराबर tan थीटा, तो उस केस में थीटा कितना आ जाता भाई, 1 tan का कौन सा एंगल होता है बच्चे, 45 पाई बाई 4 होता है, तो 1 की जगह मैं अगर 10 पाई बाई 4 लिख दूं यहाँ पे, तो tan थीटा क्या, थीटा कितना आ जाएगा बच्चे आपका पाई बाई 4 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर x कितना हो जाता आपका 0 हो जाता तो इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिख लो 1 इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको अगर पता है तो ठीक है। तो आपने लिख दिया भाई, तो यहाँ पे लिमिट में भी बदलाव आएगा बिकॉज अब सब चीज थीटा की टर्म्स में जा चुकी है, तो 0 की जगह 0 आएगा, 1 की जगह आ जाएगा आपका पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4। अब आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। क्या इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करने का तरीका है हमारे पास, हाँ जी, किससे करेंगे, बाई पार्ट से। देखो ना, फंक्शन इंटू फंक्शन की फॉर्म आ गई, तो बाई पार्ट से करोगे। बाई पार्ट से भी करने के लिए हमने क्या सीखा था, आई लेट। आई लेट में क्या था आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पहले कौन आता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आता है, तो उसे क्या माना जाएगा, फर्स्ट फंक्शन। तो एल्जेब्रिक को क्या माना जाएगा आपका फर्स्ट, और ट्रिग्नोमेट्रिक को क्या माना जाएगा आपका सेकंड फंक्शन मान लिया जाएगा। ठीक है जी, अब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, पहले टू बाहर निकाल देते हैं, ऐसा करते हैं पहला फंक्शन एज इट इज, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रेशन थीटा का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। ओके, लिमिट आप एंड में फाइनली लगा लेना जब आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर लोगे। तो थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा आपका, tan थीटा माइनस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, सेक स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव कितना, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा tan थीटा। अच्छा यहाँ पर डी थीटा लगा लीजिएगा, डी थीटा, ये माइनस साइन है यहाँ पे, वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में ले लो, अगेन डी थीटा, टर्म्स में आप वापस इंटीग्रेट करेंगे। tan थीटा का इंटीग्रेशन करना है, tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा आपका, इट इज थीटा इंटू tan थीटा माइनस लॉग मॉड tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod sec x, तो हो जाएगा log sec थीटा। लिमिट कहां से कहां रहेगी बच्चे, 0 से पाई बाय 4। अब आप लिमिट लगा सकते हो एंड में, जब आपने इंटीग्रेट कर लिया। अब लगाते हैं सर लिमिट यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर ही रहेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, जहां जहां थीटा क्या कर रख दोगे वहां पे पाई बाय 4 रख दोगे। तो थीटा की जगह आपने पाई बाय 4 रखा इंटू tan पाई बाय 4 माइनस लॉग सेक पाई बाय 4 माइनस साइन, फिर आपने करना जहां जहां थीटा वहां क्या लगा देना आपने 0, तो लगाया आपने सर 0, तो ये हो जाएगा 0 इंटू tan 0 माइनस लॉग सेक 0, ठीक है, 2 इंटू पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस लॉग सेक पाई बाय 4, सेक पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी, cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो sec पाई बाय 4 की वैल्यू √2 हो जाएगी, तो हो जाएगा log √2 माइनस 0 इंटू tan 0, 0 हो जाएगा, माइनस log sec 0 की वैल्यू कितनी होगी, cos 0 की वैल्यू होती है 1, sec 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, दैट विल बी log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0। एक बार हम फाइनलाइज करते हैं, log √2 है बेटा, इसको मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, log √2 का मतलब 2 की पावर 1/2 है, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/2 इंटू log 2 लिख सकते हो। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस 2 इंटू 1/2 log 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये तो फाइनल आंसर पाई बाय 2 माइनस log 2, आंसर क्या इसका, यही आंसर है। पीछे से मैच कराना था इसलिए मैंने इस फॉर्म पे लेके आया, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, हाँ खुद ही बता दें उसने क्या करना है। 0 से 2 अब लिमिट है x इंटू एक्स प्लस 2 रूट में, तो आप क्या करेंगे सर, यहां पर कंसिडरेशन कर लेते हैं हम, x प्लस 2 को क्या मान लो, लेट कर लो x प्लस 2 को आप
वैसे टी भी मान सकते हो, चलेगा। x प्लस 2 को आप क्या कंसिडर कर लो, टी भी मान लो तो भी चलेगा, मान ले। तो x प्लस 2 को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। तो t मानेंगे तो क्या हो जाएगा जी, dx किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर। लिमिट भी चेंज कर लेते चलो लगे हाथ। तो क्या होगा, अगर x आपका क्या होगा जी, 2 होगा, when x इक्वल टू 2, x 2 है तो 2 प्लस 2, t कितना हो जाएगा यार, 4 आ जाएगा, t 4 आएगा। और when x इक्वल टू 0, लिमिट जब x 0 रहेगी आपकी, x ये लिमिट x के लिए तो है, तो आपने चेक करा जब x 0 है तो t के लिए लिमिट क्या रहेगी, तो तुमने यहाँ x के रखा 0 प्लस 2, दैट विल बी 2। तो लिमिट तुम्हारी क्या बदली भाई, 0 की जगह आ गई 2, 2 की जगह आ गई 4, x की जगह लिखोगे आप लोग क्या, अच्छा x प्लस 2 t के बराबर है, देन आप क्या बोल सकते हो, x किसके बराबर होगा, t माइनस 2 के बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने कहा करे थे जब आप चैप्टर इसी चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7.2 कर रहे थे, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस को कर रहे थे, वहां पर ऐसे क्वेश्चन हमने करे यार, ठीक है। x की जगह मैंने लिख दिया यार t माइनस 2, ओके, और इसकी जगह आ जाएगा x प्लस 2 की जगह t की पावर 1/2 dt, मल्टीप्लाई करो, ये t की पावर क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 2 इंटू टी की पावर 1/2 dt। हम आराम से अब इसको क्या कर सकते हैं बच्चे, इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट कर दिया आपने इसको, तो हो जाएगा t की पावर 5/2 इंटू 2/5 माइनस ये हो जाएगा t की पावर 3/2 4/3, ठीक है। लिमिट बेटा 2 से 4, अब पहले अपर लिमिट t की जगह जहां जहां t है वहां 4 रख देंगे आप लोग, ये हो जाएगा 2/5 4 की पावर 5/2 माइनस 4/3 4 की पावर 3/2 माइनस ब्रैकेट में जहां जहां t है वहां 2 रख देंगे, 2/5 2 की पावर 5/2 माइनस 4 इंटू 2 की पावर 3/2 अपॉन 3। क्लियर है बात। अब ध्यान से देखो, 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 4 को क्या लिखोगे आप, 2 का स्क्वायर लिखोगे, बाहर 5/2 है, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस 4/3 4 को अगेन लिखा 2 का स्क्वायर, इसकी पूरी की पावर 3/2 है, तो 2 से 2 आपका गया, माइनस यहाँ ब्रैकेट में 2 की पावर 5/2 इंटू 2 है, तो हो जाएगा 2 की पावर 1 7/2, ठीक है, बात समझ में आ रही है। माइनस या फिर आप इसको ऐसे कर लो, पीछे ना आंसर आई गेस रूट में ना, ठीक है। हम रूट में लाने के लिए क्या करने वाले, मैं 2 की पावर 1/2 अलग कर देता हूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ऐसा करते चलो पहले एक ही साथ लेते, 2 की पावर 7/2 5 माइनस ये हो जाएगा 2 की पावर ये 3/2 है, सॉरी ये 3/2 है, सॉरी ये 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3/2/3। यहाँ पे क्या होगा बच्चे, 2 की पावर 5 है, 5 यहाँ 1 है तो बेस सेम तो पावर ऐड होता है, 2 की पावर 6/5 माइनस ये हो जाएगा, ये कितना है 4 है ना, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 2 अपॉन 3, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 3 फाइन माइनस, अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 7/2 है ना, आप इस फ्रैक्शन को ऐसा करोगे बिकॉज पीछे आंसर √2 की टर्म्स में, तो अपन लोग क्या करते हैं 2 की पावर 7/2 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, या फिर चलो 2 की पावर 7/2 रहने दो, 2 की पावर 7/2 अपॉन 5 माइनस इसको सॉल्व करोगे इट विल बिकम, बेस सेम है पावर ऐड करोगे इट विल बिकम 2 की पावर 7/2 अपॉन 3, ठीक है, इन द ब्रैकेट। यहाँ पर बच्चे इसको चलो हम क्या कर लेते हैं 2 की पावर 5 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 2/5 माइनस 1/3 माइनस यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 2 की पावर 7/2, यहाँ क्या बचेगा बेटा आपका 1/5 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5/15 इंटू 25, सॉरी 2 की पावर 5, अपनी ही राइटिंग के जाल में फंस गए, 2 की पावर 5 एंड 2 रेज़ टू द पावर 5 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 7/2, यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस 5/15, ओके, 2 रेज़ टू द पावर 5 6 माइनस 5 1/15 हो गया, माइनस 2 रेज़ टू द पावर 7/2, हम ऐसा करते हैं बिकॉज यहाँ 2 की पावर 5 है 2 की पावर 7/2
2 है, तो इसे हम 2 की पावर में ब्रेक कर लेते हैं जो फ्रैक्शन में ना हो, तो आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1/2 लिख सकते हो जाएगा -2/15। ओके, तो अब क्या होगा देखो, ये -2 है ना और ये 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 1, दैट इज 2 की पावर 4 यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, और 2 की पावर 4 आपको यहाँ पर भी कॉमन आ जाएगा। इससे ये 2 की पावर 5 है ना, इससे इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से आप 2 की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं। ले लिया, अंदर क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा बेटा 2/15 माइनस ये क्या बचेगा आपका, सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस √2/15। ठीक है, आंसर पीछे हम देखेंगे, आंसर पीछे क्या 16 इंटू √2 है, तो ऐसा करता हूं मैं यहां से भी क्या कॉमन ले लेता हूं, √2 कॉमन ले लेता हूं, √2 कॉमन लोगे तो हो जाएगा 16 इंटू √2, अंदर बचेगा √2 प्लस 1/15, एलसीएम लोगे ना 15 बेस है, तो आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करा है एक बार बता देता हूं अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है आपको। 2 की पावर 7/2 उसको ऐसे ब्रेक करा, क्यों ब्रेक करा भाई, आपको यहां से और यहां से कुछ कॉमन लेना था, बिकॉज ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो मैंने देखा इसको फ्रैक्शन से मैं कैसे हटा सकता हूं। आपने देखा 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, मतलब 7 को डिवाइड कर लो, ऐसा 7 को डिवाइड करा 2 3 या 6 होगा ना, तो इसलिए 2 की पावर 3 यहाँ पे आ जाएगा इंटू 2 की पावर 1/2। फिर देखो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4, यहाँ 2 की पावर 4 मिल रहा है, यहाँ 2 की पावर 5 है, तो इन दोनों में से आप 2 की पावर 4 दैट इज 2 रेज़ टू द पावर 4 कॉमन ले सकते हो। यहाँ बचेगा 2 की पावर 5 से केवल 2, यहाँ बचेगा 2 की पावर 1/2 दैट इज √2/15, एलसीएम लोगे नीचे 15 आएगा, और इन दोनों में से भी मैंने √2 कॉमन ले लिया फाइनली। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, इसमें हमें गिवन है, हमें इंटीग्रेट करना है sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x को। तो क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले मैंने कहा था जितने भी मेथड्स आपने सीखे हैं अभी तक उनमें से आप एक एक करके सबको अप्लाई करना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले आपने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर मैं cos x को t ले लूं, sin x दिख रहा है, sin x को t लोगे तो cos x आपको अकेले कहीं नहीं मिल रहा ना, cos x को t ले लो sin x मिल रहा है आपको, तो आपने लेट कर लिया cos x को t, आपने लेट क्या करा, cos x को आपने मान लिया से t मान लिया, तो आपको क्या मिलेगा, dx इक्वल्स टू माइनस का dt अपॉन sin x, ये sin x तुम्हारा खत्म हो जाएगा सर, तो इसकी टेंशन खत्म, sin x अब नीचे का 1 प्लस टी स्क्वायर dx की जगह आ जाएगा माइनस का dt अपॉन sin x, तो sin x से sin x चला गया, पर फिर लिमिट का भी तो ध्यान देना है, बिकॉज ये जो लिमिट थी वो किसके लिए थी, ये तो भाई x के लिए थी लिमिट, अब x तो रहा नहीं ना, कौन आया उसकी जगह t आ गया, तो लिमिट भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, जब x ये जो π/2 था x के लिए था, तो जब x π/2 है तो रखते हैं यहाँ पे cos π/2 किसके बराबर था भाई, cos x तो t के बराबर है, तो x से आपने π/2 रखा तो वो t के बराबर, तो जब cos x π/2 रहेगा तब t क्या रहेगा आपका, cos π/2 की वैल्यू क्या होती है बच्चे आपकी 0 हो जाएगी। फाइन, फिर x क्या बच्चे आपका 0 है, तो जब cos 0 होगा तो t कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है, तो यहाँ लिमिट क्या हो जाएगी बेटा 1 से 0। ठीक है, अब ये माइनस साइन है आपका, माइनस साइन को हम बाहर ले लेते हैं एंड इंटीग्रेट कर दो 1/1 प्लस टी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स t हो जाएगा भाई, 1 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो उसी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे याद कर लो 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो यहां पर क्या हो जाएगा जी आपका, ये हो जाएगा tan इनवर्स t, लिमिट लगेगी कहां से 0 से 1 तक। ठीक है, माइनस अप्लाई कर दो लिमिट, तो tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 0 का मतलब tan इनवर्स tan 0 माइनस tan इनवर्स 1 का मतलब tan 1 की जगह आप tan π/4 लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, तो ये तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का π/4, माइनस साइन है, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस का π/4 है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको, चलो यही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे आप यहां पर क्या हो रहा है, dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये देखते हो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ पर काम नहीं करने वाला, सीधा सीधा, बिकॉज अगर आप किसी को भी टी लोगे तो ऊपर तो है नहीं ना कुछ कटने के लिए, फिर आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, हमने एक स्पेशल इंटीग्रल्स हमने करे थे ना,
1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन या फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो वो हम यहाँ पे लगाना स्टार्ट करते हैं। बट उसके लिए हम लोग देख रहे थे कि हमें क्या करना होता है, यहाँ पे कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, और उसके लिए भी सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। तो ऐसा काम करते हैं पहले तो यार, तो इसको आपने लिखा dx अपॉन, आपने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4, फाइन, 0 से 2 लिमिट है आपकी सर। अब क्या होगा यार, आपने करा यहां पर आपको a स्क्वायर मिल गया और आपने देखा x का कोफिशिएंट नेगेटिव है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे। क्यों? बिकॉज x का जो कोफिशिएंट है वो कैसा बच्चा आपका नेगेटिव है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन। ठीक है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो x है ना माइनस x, आपने देखा भाई x क्या है, a हो जाएगा, तो आपको मिल रहा है a स्क्वायर मिल गया, फिर आगे माइनस, तो माइनस लिख रहे हैं तो इसलिए हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहां हो जाएगा माइनस का, अब फॉर्मूला क्या कहता है a स्क्वायर, तो तुम्हें भाई पहले तो a स्क्वायर मिल गया, क्या मिला, a स्क्वायर मिला। अब तुम्हें चाहिए माइनस 2ab, बट यहाँ पर तो केवल माइनस a है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा। जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं खुद ही इसको 2 से क्या कर दूंगा, डिवाइड, ताकि चीज आपकी बैलेंस रहे, एक्सप्रेशन में कोई चेंज ना है। तो ये और ये एक्सप्रेशन सेम है, 2 से 2 काटो वही आ जाएगा। फिर मैंने कहा था a स्क्वायर मिल गया, ये मिल गया 2, ये मिल गया a, बाकी बचा हुआ क्या हो जाता है आपका, b हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे आपका, b। तो फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए आप इसी के स्क्वायर से इसको ऐड करते हो और इसी के स्क्वायर से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हो। -4 आपका रहना तो रहना ही है। आगे बढ़ते हैं सर, ये हो जाएगा 0 से 2 dx माइनस, यहां ब्रैकेट में ये पूरा का पूरा फॉर्मूला किसका हो गया आपका, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, a माइनस बी दैट इज x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, 1/4 माइनस 4 कितना हो जाएगा यार, 4 into 4 16 माइनस का रूट 17, 2 2 4 4 4 16 16, और ये माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, माइनस का 17/4, ये हो जाएगा। अब माइनस साइन से अपने अंदर क्या कर देना बच्चे, मल्टीप्लाई, हो जाएगा 0 से 2। देखो अभी तक आपने कोई सब्स्टिट्यूशन करा नहीं है, ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा। अच्छा 17/4 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 17/2 का होल स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में आपका, कुछ इस फॉर्म में 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर था, इसका इंटीग्रेशन बेटा बताओ भैया आयुष, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, शाबाश, 1 अपॉन 2a लॉग मॉड a प्लस एक्स, और नीचे a माइनस एक्स प्लस सी, ये तो था। ठीक है, तो बट यहां पर आप देखो x माइनस 1/2 है ना, हम तो लगा देंगे फॉर्मूला, बट सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज है, थोड़ी इज्जत करते हैं। तो x माइनस 1/2 को हम क्या मान लेते हैं, आपने t मान लिया, क्या मान लिया, x माइनस 1/2 को तुमने t माना है। क्लियर हो रही बात आपको, उसको t मानोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, तो ये तो dx/dt आ जाएगा भाई, सीधा सीधा dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा, dt/dx आएगा, x का डेरिवेटिव आना होता है, तो dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा, तो हमने dt लिख दिया सिंपल। ऊपर हो जाएगा भाई रूट 17/2, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, इसको आपने क्या लिख देना, t का स्क्वायर, बट लिमिट में तो बदलाव आएगा ना, लिमिट में क्या बदलाव आएगा, देखो आप x से जगह क्या रख लो, x इक्वल्स टू 2, तो 2 माइनस 1/2 इक्वल्स टू t, तो t कितना आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा, t कितना आ जाएगा बच्चा आपका 3/2, तो इसकी जगह लिखोगे आप 3/2, और जब x क्या होगा बच्चा आपका 0 होगा, तो 0 माइनस 1/2 इक्वल्स टू t, तो t कितना आ जाएगा आपका -1/2 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब क्या करते हैं सर, फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 1/2a 2a दैट इज a आपका रूट 17/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, लॉग मॉड a प्लस एक्स दैट इज रूट 17/2 प्लस t अपॉन रूट 17/2 माइनस t। लगाओगे लिमिट कहां से कहां,
-1/2 से 3/2 के बीच में। तो ये बचा आपका 1/√17। आप ऐसा करो बाहर निकाल लो, बिकॉज लिमिट तो इस वाले पे लगनी फंक्शन पे आपकी। तो हो जाएगा लॉग एलसीएम लोगे √17 प्लस 2t अपॉन √17 - 2t। ठीक है, 3/2 से -1/2 आपने लिमिट लगानी है। अब आप लिमिट लगा दो, बिकॉज अब आपके पास t नॉर्मल फॉर्म में मिल रहा है। यहाँ पर मैंने एलसीएम लेता ना, 2t हो जाएगा, ये वाला 2, ये वाला 2, डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिमिट लगा देते हैं। लिमिट लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, जहां जहां t है वहां पे आपके लिख दो 3/2 लिखोगे, पहले अपर लिमिट लगाओगे। तो 1/√17 तो तुमने बाहर ही रखा है। अब ये हो जाएगा log √17 प्लस जहां जहां t है वहां 3/2 रखोगे तो 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, कर दे डायरेक्ट इसको, तो ये हो जाएगा 3t अपॉन यहां पर भी 3/2 रखोगे t की जगह, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका √17 - 3t माइनस। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जहां जहां t है वहां -1/2 रखोगे, तो ये कितना हो जाएगा जी आपका log mod √17। अगर आप यहां पे -1/2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और t हो जाएगा माइनस का। इट विल बिकम, एक सेकेंड मैं t क्यों रख रहा हूं, ये t नहीं आएगा ना, t की जगह तो हमने क्या रखा, t की जगह तो हमने क्या रखा 3/2 रखा है, 3/2 रखा तो t तो ना रहेगा। ठीक है, t से प्रेम हो गया लग रहा है। ये भी गलती हो जाती है कभी कभी, जानबूझ के करा मैंने ताकि तुम सीखो यहां से। ठीक है, तो t की जगह हमने क्या रखा 3/2 रखा ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 3, ये रहेगा सर माइनस साइन। तो √17, अब ये माइनस आप रखोगे तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा केवल -1, और यहां पे बचेगा √17 +1, -1/2 रखो, माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये इसी फॉर्म में छोड़ रखा है आंसर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b होता है, तो हो जाएगा 1/√17 log √17 + 3 अपॉन √17 - 3। जब आप इसको से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट ऊपर और ये वाला पार्ट आपका नीचे आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, इंटू कर देते सीधा √17 +1 अपॉन √17 -1। ये मल्टीप्लाई करें, वाओ, 1/√17 log, यहां पे क्या होगा जी आपका, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 17 + 3 20 + 4√17 अपॉन 20 - 4√17। फिर काट, कॉमन लेके काटा हुआ है, 4 कॉमन ले लेते हैं, यहां से 4 और यहां से 4 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 5 + √17 अपॉन 5 - √17। आंसर क्या है, एक बार दिखाना है जरा, हाँ क्या क्या, log 21 प्लस, अच्छा अभी रैशनलाइज करना है, रुको जरा, कहानी अभी यहां खत्म नहीं हुई है, रैशनलाइज कर लेते और इसका रैशनलाइज करोगे इसको तो क्या आ जाएगा, 5 + √17 से ऊपर और 5 + √17 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो यार ऊपर ना a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो क्या बनेगा, देखो 5 + √17 + 5, ये हो जाएगा 25 + 17 + 10 √17। तो क्या होगा, 25 + 17 कितना हो गया यार, हाँ एक सेकेंड ना, इसको यहां लिखते हैं, इसका फाइनल आंसर, इसको यहां लिख रहे हैं साइड को, तो ये 1/√17 log, मल्टीप्लाई करा तो कितना रहा, 25 + 17 कितना था भाई, बोल 42, सही बोल रहा है, देख ले यार गलत मत बोलना, प्लस 10 √17, और नीचे क्या हो जाएगा, a - b × a + b, a² - b², 25 - 17 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है,
अब यहां से कॉमन ले लो आप, 2 कॉमन लोगे, ओके फाइन, आ गया, आ जाएगा 1/√17 log 21 प्लस 5√17 अपॉन 4। 2 यहां से निकलेगा और इसको कैंसिल आउट करेगा तो ये आंसर आ जाएगा। भाई बहुत मेहनत हो गई, पॉज करके कॉपी कर लेंगे। चलो इसको क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा। इसमें हमें बोल रहा है -1 से 1 इंटीग्रेट करना है आपको x² + 2x + 5। अगेन आपने देखा यहाँ पर यह सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कर नहीं सकते उसका इस्तेमाल, क्यों? बिकॉज अगर आप इसमें से किसी को भी t मान लेते तो ऊपर इसका जो डेरिवेटिव है दैट इज x वो मिल नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने देखा ये एक आपको क्या मिल रहा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन मिल रहा है। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लाएंगे, दैट इज किस फॉर्म में लेके आ जाएंगे, इस फॉर्म में 1/a² + x² या फिर 1/a² - x² की कुछ फॉर्म में आने वाला है सर, या x² - a² की फॉर्म में आ सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। एंड क्या होगा उसके लिए, देखो dx अपॉन आपको क्या दिख रहा है, x² दिख रहा है, प्लस आपको क्या दिख रहा है, a² मिल गया, फिर आपको मिल गया 2 × a। मैंने आपसे क्या कहा था, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर जब लगा रहे हो तो सबसे पहले आप देखो x का जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है तो इसका मतलब आप a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहे होगे, दैट विल बी a² + 2ab + b²। फॉर्मूला इसी फॉर्म में लिखना आपने, a² + 2ab + b² की फॉर्म में लिखना है। तो बेटा ये जो 2 है ये आपको मिल गया 2 × a, b क्या है बच्चे यहाँ पे 1 है, इसका मतलब अब आपको क्या चाहिए आगे 1 का स्क्वायर चाहिए। ऐसा करते हैं 5 को ब्रेक कर लेते हैं, मैं 5 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 4, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये लिख लो आप सीधा 5 को 1 + 4 लिख लो, या फिर आप क्या करो +1 - 1 कर लो, वो भी चलेगा, बट आंसर यही आना फाइनली। अभी लिमिट -1 से 1 रहेगी बिकॉज अभी तक हमने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करा है। तो हो जाएगा dx अपॉन ये चीज क्या हो जाएगी बेटा, ये b² है, ये आपका b हो गया, तो ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, -1 से 1। फॉर्मूला क्या लगेगा 1/x² + a²। ये किसका इंटीग्रेशन होता है बच्चे, ये होता है 1/a tan 1 x/a + c का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर क्या होने वाला है, आप सबसे पहले क्या करोगे, यहां पर x² होता था बट यहां x से क्या आ रहा है, x + 1 आ रहा है, तो x + 1 को क्या मान लोगे आप लोग, t मान लोगे। भाई सब्स्टिट्यूशन से कर रहे तभी ऐसे करें, अदरवाइज अगर एग्जाम में नहीं बोलता तो हम लोग क्या डायरेक्ट कर जाते इसको, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपने x + 1 को क्या मान लिया, x + 1 को मान लिया आपने t मान लिया, ठीक है। तो आपके पास dx किसके बराबर आ जाएगा, dt के, सीधी सीधी बात। और साथ में लिमिट्स में बदलाव आएगा, जब x = 1 है तो t कितना हो जाएगा, भाई 1 रखो ना, तो 1 + 1 2 आ जाएगा, इसकी मदद ले रहे हैं हम। फिर उसी तरीके से x = -1 है, -1 रख रहे हो, -1 यहाँ रखोगे तो t कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा सर। तो -1 पे 0 आ रहा है, 1 पे 1 आ रहा है, और ये x 1 पे कितना आ रहा है, सॉरी 2 आ रहा है, 1 पे 2 आ रहा है, dx से dt रख लिया, इसकी जगह आ जाएगा t² + 2 का स्क्वायर। लगाओ सीधा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था 1/a दैट इज 1/2 tan 1 t/2। लिमिट लगाते हैं बच्चे कहां से कहां, 0 से 2 तक लगा दी, तो हो जाएगा 1/2 तो चलो बाहर निकाल लिया तुमने। अब लिमिट लगाओगे, अपर लिमिट पहले tan 1 2/2 - tan 1 0/2, 0/2 तो कितना हो जाएगा 0, 2/2 कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 1। अच्छा tan 1 1 है तो इसको लिख सकते हो तुम tan 1 10 π/4 1 की वैल्यू, और माइनस tan 1 0 को tan 0 लिख सकते हो सर आप, तो π/4 बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है। माइनस तो 0 हो जाएगा तो 0 हटाओ उसको, तो π/8 इज द फाइनल आंसर। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, e⁻2x इनटू सम फंक्शन है। तो आप रिकॉल करो बाई पार्ट्स वाला एक्सरसाइज। बाई पार्ट वाली एक्सरसाइज में हमने क्या करा था, एक फॉर्मूला हमारे पास होता था e⁻x इनटू fx + f'(x). इसका जब आप इंटीग्रेशन करते थे तो आंसर क्या आता था, e⁻x इनटू fx + c आता था, ये तो आता था, बट ये फॉर्मूला लगता था जब e⁻x होता था। अब यहां पर आप देखो e⁻ क्या बच्चे 2x है, तो ऐसा करते हैं हम 2x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। 2x को क्या कंसिडर करते हैं अपन लोग, t मान लेते हैं।
तो मैंने लेट कर लिया, लेट 2x इक्वल्स टू टी, 2x को आपने क्या मान लिया, t माना, तो dx की जगह क्या लिखोगे बताओ, dt अपॉन 2 लिख दोगे, ये तो लिखोगे। तो अच्छा लिमिट में ही बदलाव आएगा, लिमिट में क्या बदलाव आएगा, जब आपका x क्या था, x क्या था 2 था, तो t क्या हो जाएगा 4, और जब x क्या होगा 1, तो t कितना हो जाएगा 2। यहां रखोगे ना, x की वैल्यू 2, 2 2 4 आ गया, 1 रखोगे तो 1 इंटू 2 2 आ गया। तो लिमिट में आपने बदलाव करा, कितना हो गया भाई 4 से 2 से 4 तक। यहां पर x की जगह क्या लिखोगे तुम लोग, देखो यहां पे x की जगह क्या लिखोगे आप लोग, t/2, तो हो जाएगा 1 अपॉन t/2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू x की जगह क्या लिखा जाएगा जी, t/2 का स्क्वायर ब्रैकेट में e की पावर 2x की जगह तो तुमने t लिख देना इंटू dt/2, याद रखना dx की जगह लिखोगे आप dt/2 लिख दोगे, ठीक है। अब क्या होगा जी, 2 से 4 लिमिट है, इस 1/2 को तुमने बाहर फेंक दिया, अंदर क्या बच रहा है जी आपका 2/t माइनस ये 4 है, कैंसिल होगा 2, 2/t स्क्वायर e की पावर t dt, 2 बाहर निकालते हैं, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 4 तक 1/t, ऐसा लिखते हैं इसको, e की पावर t ब्रैकेट में 1/t माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर। याद आ रहा है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता था, डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो ये उसी फॉर्म में तो आ गया, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में आ गया। बात क्लियर है जी। तो आप लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करते वक्त क्या करोगे, डायरेक्ट एंटी लगा दो, अब बहुत हो गया, ठीक है। वैसे मैंने बता रखा है इस वाले क्वेश्चन में आप लोग क्या करते हो, आप e की पावर t से इसको मल्टीप्लाई करते हो, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करते हो इंटीग्रेशन के साइन के साथ, फिर आप क्या करते हो, फॉर्मूला इस पे लगा दो बाय पार्ट का, इसके साथ नहीं लगाते, e की पावर t इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर के साथ आप कोई फॉर्मूला नहीं लगाओगे, उसको वैसे ही रहने दोगे, इस पे बाय पार्ट का फॉर्मूला लगाओगे, खुलेगा तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो कैंसिल आउट हो जाता है, उसका तो हम लिमिट लगा देंगे, बट स्टिल हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट विल यूज आईएनटी है, हम आईएनटी का इस्तेमाल कर लेंगे, कभी तो करें। पूरी एक्सरसाइज मैंने बिना आईएनटी के कराई थी, अब मैं आईएनटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ सर। तो क्या करेंगे अपन लोग, ये वाली आईएनटी का इस्तेमाल करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर t, इसको यहाँ लिखते हैं e की पावर t इंटू 1/t, लिमिट लग जाएगी बच्चे आपकी कहाँ, 2 से 4 तक लगाओ, e की पावर 4 अपॉन 4 माइनस e की पावर 2 अपॉन 2, कुछ कॉमन है यही छोड़ दिया, अच्छा e स्क्वायर आप कॉमन ले लो, एलसीएम ले लोगे सर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर 2 माइनस 2, ये आंसर आ गया, सही है। बहुत सारी कॉपी करेंगे, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चे। 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना, थोड़ा सा अटकोगे आप यहाँ पे। यहां पर बोला गया x माइनस एक्स क्यूब पूरे की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4, आपको इसको क्या करना है बच्चे, इंटीग्रेट करना है। अब यहां पर ना सबसे पहले आप देखो, यहां पावर फ्रैक्शन में क्या 1/3 आ रही है, तो कभी भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले, यहां पर फ्रैक्शन में पावर और यहां पर भी आपकी कुछ चीज है x माइनस एक्स क्यूब की फॉर्म में आपको फंक्शन मिल रहा है, तो अब क्या करो, यहां से बेटा एक्स क्यूब कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकाल लो, एक्स क्यूब, क्या कॉमन निकाल लिया आपने, एक्स क्यूब कॉमन निकाल लिया, तो आपने से अच्छा अगर यहाँ 1/2 होता तो मैं क्या कॉमन निकालने की कोशिश करता, एक्स स्क्वायर, 1/4 होता तो क्या कॉमन निकालता, 1/x की पावर 4, तो मैं कॉमन निकालता हूँ एक्स क्यूब, तो मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन में से एक्स क्यूब कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा बताओ, ये बचेगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही तो बचेगा, एक्स क्यूब से इसको मल्टीप्लाई करो एक्स आ जाएगा, माइनस 1, फिर इस पूरे की पावर क्या है, ये ध्यान देना आपने, इससे आप जब इस ब्रैकेट से निकाल रहे हो ना, अभी इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर 1/3 है सर, इस पूरे के ऊपर पावर 1/3, तो आपने इस पूरे ब्रैकेट से अभी एक्स क्यूब बाहर निकाला है, तो उसका भी सामना इससे भी होगा सर, याद रखना। बच्चे क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, इसके ऊपर ही पावर लगाते हैं, ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना। फिर नीचे क्या था, इसके एक्स की पावर 4 है, लिमिट बेटा 1 से 1/3 तक है। अब आप क्या करोगे, एक्स क्यूब से इस पावर है ये ऐसे लगाओगे, आपने पढ़ा ना a की पावर 2, यहाँ b है, तो ये कितना हो जाएगा, a की पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है 2 इंटू b हो जाएगा सर। तो वैसे यहाँ पर क्या होगा, एक्स क्यूब और 1/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा बच्चा आपका, कैंसिल, बच्चा आपका x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1
1/3 पावर अपॉन x की पावर 4। अब आपको इसको कैंसिल आउट करना है, तो कितना आ जाएगा नीचे यहाँ पे x क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x क्यूब आ गया। अब ध्यान से देखो 1/x² का डेरिवेटिव क्या मिलता है? 1/x² का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का 2/x³ मिल जाएगा, वो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपने करना है x² - 1 को क्या ले लेना? t ले लेना है। तो आप क्या करो, लेट कर लो, लेट x² 1/x² -1, पूरे को t ले लो, हटाओ, पूरे को t ले लोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सर माइनस का कितना 2/x³ इक्वल्स टू dt अपॉन dx। dx कितना आ जाएगा? माइनस का x³ अपॉन 2 dt। क्लियर है बात? तो सर क्या हो जाएगा आपका? अच्छा लिमिट भी बदलेंगे यार, अगर हम सब्स्टिट्यूशन करें। इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? t की पावर 1/3, यहाँ dx था, यहाँ भी dx था, तो ये हो जाएगा माइनस का x³ अपॉन 2 dt अपॉन माइनस का x³। x³ है, x³ से x³ गया, -1 बचेगा यहाँ पे। लिमिट भी बदलते हैं, 1 रखते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू 1, 1 - 1 इक्वल्स टू t विल बी 0। और जब x कितना रहेगा आपका? 1/3, तो 1/1/3 का स्क्वायर -1 इक्वल्स टू t। ये 3 का स्क्वायर 9 ऊपर आ जाएगा, 9 - 1 विल बी 8। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे आपका? 8 से कहां तक? 0। और तो फाइनली करना क्या आपने? इसको हम, ये हमारा तो कुछ अलग ही पोर्शन हो गया, इसको हटाते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। तो हमें करना है यार 8 से 0 -1/2 आपने बाहर निकाल लिया, t की पावर 1/3 को सिंपल आपको इंटीग्रेट करना और कुछ नहीं करना ज्यादा, ठीक है? तो t की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इट विल बिकम -1/2 बाहर रखो, t की पावर कितना? 4/3, 3/4 यहाँ पर, लिमिट लग जाएगी 8 से 0, 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा यार? 0 होगा माइनस, फिर 8 रख लो, तो 3/4 इंटू टी की जगह तुमने रखा 8, 8 एक्चुअल में 2 का क्यूब होता है, वो रख रहा हूँ ऐसे। किसी को दिक्कत? भाई मैं इस टी की जगह 8 रख रहा हूँ, 8 को क्या लिख सकते हो आप? 2 का क्यूब लिख रहे हो। 3 से 3 चला गया तुम्हारा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 3/4 इंटू 2 की पावर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, 16 से काटो, अच्छा नीचे 8 है ना, 3 × 2 6 आ जाएगा आंसर। कितना आएगा ऑप्शन में? 6। आपका 6 आ रहा है, मेरा भी 6 आ रहा है। तेरे 100 में 100 आए थे ना 10th में, मैं टीचर तेरा, तो 9th का ए ऑप्शन करेक्ट कर लो, पीछे गलत होगा, ठीक है? पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चे। इसमें हमें बोलता है इंटीग्रेट करना है क्या? 0 से x t sin t dt, ठीक है? ये fx है बेटा, ये आपका क्या है? fx से आपसे बोलता है f' निकालो, तो सबसे पहले fx निकालोगे ना, इसको इंटीग्रेट करके जो आएगा वो क्या होगा? fx। फिर जो निकला उसे डिफरेंशिएट करना है हमें फाइनली, तो पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो बाई पार्ट से होगा ना, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसको मानोगे तुम फर्स्ट, इसको मान लोगे सेकंड, तो क्या हो जाएगा जी आपका? ये हो जाएगा 0 से लेकर x, पहले तो फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे t इंटू 0 से लेकर x साइन t का इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला, फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर x t का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन साइन t का विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है? एंड फिर आप क्या करोगे? यहां पे लिमिट देख के कंफ्यूज मत हो जाना यार। साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस का cos t, लिमिट कहां से कहां? 0 से x माइनस, यहां पे भी क्या हो जाएगा बेटा? t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 1 1 1, साइन t का क्या हो जाएगा? माइनस का cos t dt। ओके फाइन, इसको भी ऐसे रहने दो, फाइनली लगाएंगे एक साथ लिमिट t इंटू cos t, 0 से लेकर x लिमिट माइनस, यहां क्या होगा बच्चे आपका? माइनस इंटू माइनस चलो प्लस हो गया है, cos t का क्या हो जाएगा? sin t हो जाएगा, और लिमिट कहां से? 0 से x, तो एक साथ फाइनली लिख देते हैं, माइनस t cos t प्लस साइन t, लिमिट कहां से कहां लगानी है? 0 से x तक लगानी है हमने, ठीक है? पहले x लिख देते हैं जहां जहां हमारा है, ये माइनस का x cos x प्लस
साइन एक्स माइनस 0 इंटू कॉस 0, ब्रैकेट में ले लेते हैं माइनस प्लस साइन 0। ये पूरा कितना हो जाएगा यार? ये तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो फंक्शन आया एफ एक्स निकल के आया, क्या आया? माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आया। तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं यार, उसको डिफरेंशिएट ही तो करना है जो फंक्शन निकल के आया था। तो एक्स कॉस एक्स, इस पे लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो पहले यही एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1 कॉस एक्स माइनस, चलो बाहर रह लेते हैं। फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना आ रहा है फाइनली आपका? माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स कॉस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो कॉस एक्स से कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स इज द फाइनल आंसर। है ऐसा कुछ ऑप्शन? डी ऑप्शन। पीछे भी आएगा सही आंसर। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। तो चलिए यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज भी एंड होती है। ठीक है, जहां पर हमने आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन करा बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहां पे हम लिमिट को भी क्या कर रहे थे? सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। इससे पहले भी हमने एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन करा, बट वहां पे लिमिट को हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे थे। अगली जो आपकी एक्सरसाइज है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी। उसका डेरिवेशन वगैरह हम लोग कर रहे होंगे, कैसे प्रॉपर्टीज आई हैं, एंड फिर क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है उसके एक्सरसाइज को लेकर। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।